पहलगाम हमले पर तनातनी के बीच भारत की तैयारियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं। एयरफोर्स से लेकर नेवी तक एक्शन में, और आज एयरफोर्स गंगा एक्सप्रेस वे से उड़ान लैंडिंग की ड्रिल करने जा रही है। तस्वीरें आप देखिए, ये गंगा एक्सप्रेस वे से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां लड़ाकू विमानों की गरज है। मिराज है, जगुआर है, राफेल है, और मिराज, जगुआर, राफेल उड़ान की ड्रिल में गरज रहे हैं। और इनको देखने के लिए लोगों की भीड़ भी गंगा एक्सप्रेस वे के दूर दूर तक मौजूद है। और ये जब गरज रहे हैं हमारे लड़ाकू विमान, तो सीमा पार तक इसकी आवाज जरूर सुनाई दे रही होगी। तो भारत की बड़ी तैयारी पाकिस्तान पर भारी पड़ेगी। ये जो आप देख रहे हैं गंगा एक्सप्रेसवे, जिसके बारे में कहा गया था कि ये गंगा से लगे हुए जितने भी शहर हैं उन सबको ये जोड़ेगा। और अब शाहजहांपुर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक्सप्रेसवे से उड़ान और लैंडिंग की ड्रिल की जा रही है। यहाँ पर हमारे लड़ाकू विमान हैं जो हमारी सरहद की सुरक्षा करते हैं, जो करते हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, गंगा एक्सप्रेसवे से बिल्कुल नजदीकी डिस्टेंस बनाते हुए ये फिर से उड़ान करते हैं, टेक ऑफ लेते हैं। और यहाँ पर मिराज भी आपको गरजता दिखाई देगा, जगुआर गरजता दिखाई देगा, और भारत की शान बढ़ाने वाला राफेल वो भी गरजता हुआ दिखाई दे रहा है। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, फुल एक्शन में एयरफोर्स है। और ये तस्वीरें हर्राने पर मजबूर कर रही होंगी सीमा पार पाकिस्तान को, जो इस वक्त पहले से ही सदमे में है। कुमार अभिषेक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार, हालांकि तस्वीरें तो शाहजहांपुर से आ रही हैं, गर्जना तो भारत में सुनाई दे रही है, लेकिन इस गर्जना से थर्रा रहा होगा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान। देखिए हिमांशु, अभी तक इस रनवे पर, जो कि मेकशिफ्ट रनवे कह सकते हैं, या फिर ये जो एयर स्ट्रिप बनाया गया है गंगा एक्सप्रेसवे पर, एक तरीके से ये बड़ा परीक्षण आज हो रहा है। यहाँ पर अभी तक दो कैरियर विमान, खास करके पहले AN-32, फिर हरक्यूलियस, और उसके बाद अभी तक 5 बड़े जो फ्रंटलाइन फाइटर विमान हैं उन्होंने उड़ान भर ली है। वो आए, उन्होंने इस रनवे को पर टच डाउन किया, और फिर यहाँ से उन्होंने ऊंचाई ली और फिर उड़ते हुए निकल गए हैं। तो ये जो इस वक्त आपने जो हम अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं, दरअसल ये तमाम वो देश के फ्रंटलाइन फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं, जिनका कि एक अभ्यास, एक परीक्षण इस वक्त हम इस शाहजहांपुर के इस 3.5 किलोमीटर लंबे एयर स्ट्रिप पर देख रहे हैं। इसे एयर शो नहीं कहा जा सकता, ना ही इसे माना जा सकता कि ये किसी तरीके का एयर शो है, बल्कि ये एक तरीके का अभ्यास है जो आज सेना करती हुई दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री इसमें नहीं मौजूद हैं, लेकिन बहुत सारे लोग और खास करके स्कूली बच्चे बड़ी तादाद में आए हैं। हम कोशिश करेंगे कि दिखाएं। कुछ एयरक्राफ्ट अभी भी आने बाकी हैं, काफ़ी देर से अब हमें सामने दिखाई दे रहा है एक और एयरक्राफ्ट इस वक्त आता हुआ। क्या ये फाइटर प्लेन है या फिर पीछे से आने वाला कोई दूसरा एयरक्राफ्ट? जैसे ही नजदीक आता है हम आपको दिखाएंगे। लेकिन एक और एयरक्राफ्ट इस वक्त आता हुआ दिख रहा है, और वो शायद टच डाउन करेगा। मेरा कैमरा पर्सन से कह रहे, देखिए कैमरा में ये जो एयरक्राफ्ट है ये टच डाउन करने वाला है, और इसके बाद यहां से टच डाउन करके ये फिर उड़ान ले रहा है। तो टच डाउन किया इसने, और ये देखिए ये एक फाइटर प्लेन, इसने इसको अपनी वो जमीन छोड़ी और फिर ये आसमानों की तरफ गर्जना करता हुआ निकल रहा है। तो आज इस फाइटर प्लेन को हम दिखा रहे हैं आपको कि कैसे ये फाइटर प्लेन इस वक्त माना जा रहा है। एक के बाद एक ये छठा फाइटर प्लेन है जिसने उड़ान भरी है, और इसके अलावा 2-3 दूसरे बड़े विमानों ने उड़ान भरी है। तो कुल मिलाकर इस वक्त कहा जा सकता है कि एक एक्सरसाइज, और खासकर बिल्कुल
अलग तरीके का इस वक्त बना हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान को सबक सिखाने का माहौल है। और ऐसे में यहाँ इस गंगा एक्सप्रेसवे पर इस अभ्यास को लोग दांतों तले उंगलियां दबाते हुए देख रहे हैं। तो हमने कई जो फ्रंटलाइन जो देश के सबसे बड़े जंगी जहाज के बेड़े हैं, फाइटर प्लेन्स हैं, वो एक एक करके टचडाउन कर रहे हैं। और इस वक्त यहाँ से जो बरेली का एयरफोर्स स्टेशन है वहां पर जाएंगे, वहीं से उन्होंने उड़ान भरी है, यहाँ टचडाउन कर रहे हैं और फिर यहाँ से वापस उस बरेली एयरफोर्स स्टेशन की ओर बढ़े चले जाते हैं। ये इस वक्त जबकि तनाव का माहौल है, दोनों देशों के बीच अभ्यास का माहौल है, पश्चिमी जो कमांड है या पश्चिमी भारत में इस तरीके की प्लेन्स की गर्जना सुनाई दे रही है, लेकिन यहाँ शाहजहांपुर में ये एक अभ्यास की ही स्थिति दिखाई देती है। हिमांशु। कुमार, आप हमारे साथ बने रहें, आप हमारे साथ बने रहें कुमार, तस्वीरें हम दिखाते रहेंगे। और एक बार ये गर्जना सुनना चाहिए जब ये लड़ाकू विमान टच डाउन करते हैं, गंगा एक्सप्रेसवे पर आते हैं और जैसे ही गंगा एक्सप्रेसवे को छूते हुए दोबारा से उड़ान भरते हैं आसमान की ओर, तो आप वो गर्जना सुनिए। ये दुश्मनों को डराने वाली गर्जना है। और भारतीय वायुसेना की हुंकार सीमा पार पाकिस्तान तक जरूर सुनाई दे रही होगी, वो भी तब जब विषम परिस्थितियों में युद्ध जैसे हालात होते हैं, जब पाकिस्तान थर्रा रहा है, उस वक्त ये तस्वीरें पाकिस्तान जरूर देख रहा होगा। और ये इस तरह की प्रैक्टिस जरूरी तब हो जाती है जब विषम परिस्थितियां होती हैं, जब युद्ध जैसे हालात होते हैं, तो उस वक्त इनका भी सहारा एयर स्ट्रिप के तौर पर लिया जा सके। और इससे पहले ये गंगा एक्सप्रेसवे की तस्वीरें आज आप देख रहे हैं जहां पर टचडाउन हो रहा है, इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि कई एक्सप्रेसवे पर इस तरह की प्रैक्टिस ड्रिल को किया गया है। कुमार अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार अभिषेक, ये बताता है कि भारत कितना मजबूत है विषम परिस्थितियों में किन्हीं भी हालातों का सामना करने के लिए। फाइटर प्लेन अब टचडाउन करने वाला है। बिल्कुल, हम आपको दिखा सकते हैं इस वक्त की देखिए जो फाइटर प्लेन्स हैं एक एक करके ये टचडाउन कर रहे हैं लगातार इस एयर स्ट्रिप पर जो कि गंगा एक्सप्रेसवे पर बना हुआ। और आप देखिए किस तरीके से बिल्कुल ये नीचे पहुंच गया है, इसने ये टचडाउन किया और अब ये ऊंची उड़ान लेगा। भारी गर्जना के साथ इस वक्त इसका लोग स्वागत कर रहे हैं और टचडाउन के बाद इस फाइटर प्लेन ने उड़ान भरी है। सुखोई ने सबसे पहले ली थी उड़ान। ये मिग बताया जा रहा है कि ये मिग हो सकता है, हालांकि दूर से देखकर पहचानना एक आम आदमी के लिए मुश्किल है, लेकिन आप देखिए किस तरीके का ये अभ्यास इस वक्त दिखाई दे रहा है। तो लगातार एक के बाद एक ये फाइटर प्लेन्स इस वक्त लोगों में उत्साह और कॉन्फिडेंस दोनों भरते हुए दिखाई दे रहे हैं हिमांशु। और हम इस वक्त इस एयर स्ट्रिप पर इसे देख पा रहे हैं कि किस तरह की ये तैयारियां कर रहा है देश, किस तरह की तैयारी नया ये एयर स्ट्रिप है जो अभी तक ये पूरा गंगा एक्सप्रेसवे बनकर तैयार भी नहीं है, लेकिन ये एयरफोर्स के लिए ये तैयार हो चुका है। कहने का मतलब है कि अगर किसी भी ऐसी परिस्थिति आती है जब वैकल्पिक एयर स्ट्रिप की जरूरत पड़ती है, तब ये एयर स्ट्रिप इस वायुसेना के लिए खुला होगा। यहाँ से तकरीबन 250 किलोमीटर की दूरी पर चाइना का बॉर्डर आता है और ये बरेली का क्षेत्र माना जाता है। मैंने जैसा बताया कि बरेली एयरफोर्स, एक और मैं दिखाऊं कि एक और एयर जो फाइटर प्लेन है वो टच डाउन करने वाला है। तो एक एक करके लगातार एयरफोर्स के जो विमान हैं, जो उनके फ्रंट लाइन लड़ाकू विमान है, फाइटर प्लेन है, देखिए इसने अभी जमीन को छुआ और उसके बाद
अब ये धीरे धीरे उड़ान ऊंचाई लेना शुरू कर दिया है। यानी कि एक तो इसकी इस एयर स्ट्रिप को पूरी तरीके से प्रामाणिक बनाता है, और दूसरा एयरफोर्स की कैसी तैयारी है वो इस वक्त आप देख सकते हैं। तो एक के बाद एक सुखोई, मिग 29, उसके अलावा जैगुआर, ये तमाम विमानों का जो प्रदर्शन है वो आपको इस वक्त दिखाई देगा। और ये विमान इस वक्त उड़ान भरते हुए अपनी पूरी गर्जना के साथ इस शाहजहांपुर के इस एयर स्ट्रिप पर, लोगों के लिए भी उतना ही रोमांच, उतना ही कौतूहल, क्योंकि शायद ही कभी मौके आते हैं जब लोग इस तरीके से एक के बाद एक विमानों की, कह सकते हैं कि परेड, विमानों को एक साथ उड़ते हुए देखते हैं। और बिल्कुल जवाब अपनी बात रख रहे थे, जवाब तस्वीरें समझा रहे थे, तो इन विमानों की ऐसी गर्जना थी कि आपकी आवाज भी स्पष्ट नहीं आ पा रही थी, लेकिन जनता, ये दर्शक ये देखना चाहते हैं कि हमारी वायुसेना की ताकत क्या है। जो लोग वहां पर देखने आए हैं वो ये समझ रहे होंगे कि भारतीय वायुसेना कितनी मजबूत है, और ऐसे विषम परिस्थितियों में जब युद्ध जैसे हालात होते हैं, जब जंग का ऐलान जंग होता है, तो उस वक्त किस तरह से भारतीय वायुसेना मजबूती के साथ खड़ी रह सकती है और दुश्मनों के दांत खट्टे कर सकती है। तो एक के बाद एक लड़ाकू विमान आ रहे हैं। हमारे सहयोगी बता रहे थे, कुमार अभिषेक, कि जगुआर भी यहां पर आया, यहां पर मिराज भी आया, यहां पर मिग भी आया, यहां पर सुखोई भी आया, यहां पर राफेल भी आया, और इन सब को देखने के लिए वहां पर आम जनता भी मौजूद है, जो शाहजहांपुर के इस गंगा एक्सप्रेस वे पर इस बार आई है। और यहां पर आप देखिए कि फाइटर प्लेन आते हैं, टच डाउन करते हैं, और टच डाउन करने के बाद दोबारा से वो टेक ऑफ करते हैं और पहुंच जाते हैं आसमान की बुलंदियों पर, आसमान की ऊंचाइयों पर। और फिर जो गर्जना होती है, फिर जो गरज होती है, वो गरज डराने के लिए काफी है दुश्मनों को पाकिस्तान इस बात को समझ रहा होगा। और पाकिस्तान जब ऐसी तस्वीरें देखता है, पाकिस्तान जब इस तरह के हालात देखता है, ये भारत की तैयारियों को देखता है, तो वैसे ही हालत खराब पाकिस्तान की हो जाती है। पाकिस्तान वैसे ही सदमे में है, पाकिस्तान वैसे ही पस्त है। अब इन तस्वीरों को देखकर और हालत पाकिस्तान की खराब हो रही होगी। लेकिन यहां पर आप देखिए कि पहली बार नहीं है कि ऐसा यहां पर कहीं कुछ भारतीय वायुसेना की तरफ से किया जा रहा हो। ये गंगा एक्सप्रेस वे है, गंगा एक्सप्रेस वे पर ही पहले हुआ था, ताज एक्सप्रेस वे पर भी हुआ था, और अलग अलग जगह पर भारतीय वायुसेना ने यह बताया है कि जब हालात अलग हों, जब विषम परिस्थितियां हों, जब युद्ध के हालात हों, तब इनका भी सहारा, एक्सप्रेस वे का भी सहारा भारतीय वायुसेना फाइटर प्लेन, जेट ले सकते हैं अपने ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि भारत की बहुत बड़ी तैयारी है जो भारी पड़ेगी पाकिस्तान पर, क्योंकि राफेल, जगुआर और मिराज जब एक साथ गरजते हैं तो आवाज बहुत दूर तक जाती है, और जब आवाज दूर तक जाती है तो दुश्मन देश दहल जाते हैं। और यहाँ पर सिर्फ ऐसा नहीं है कि यहाँ सिर्फ फाइटर जेट ही आपने देखे हों, यहाँ पर जगुआर, राफेल, मिराज, मिग, सुखोई आपने यही देखा हो, ऐसा नहीं है। यहाँ पर हरक्यूलिस भी देखा गया, यहाँ पर यह भी कहा गया कि जो करियर विमान हैं, जो सामान ढोते हैं, उन विमानों को भी यहाँ पर लाया गया, और उन्होंने भी यहाँ पर प्रदर्शन किया। तो भारतीय वायुसेना के अलग अलग एयरक्राफ्ट आज यहाँ गंगा एक्सप्रेस वे पर दिखाई दिए, उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में, जहाँ पर ये ड्रिल चल रही है।